गुड मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन चैप्टर का आज है हमारे पास। हेनरीज लॉ को देखना है आपने। हेनरीज लॉ देखेंगे, रॉल्स लॉ देखेंगे, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे और उनके ग्राफ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक इन हैंड है हमारे पास हेनरीज लॉ। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या फ़र्क होता है। तो आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा किसका, प्रेशर का, और पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये जो बीकर है हमारे पास, ये एक रूम में रखी गई है। ठीक, और इस रूम में इसमें पानी डिजोल्व है, H2O यानी वाटर डिजोल्व है। अब इस बीकर के ऊपर मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है, हीलियम है और नाइट्रोजन है। ये तीन गैसेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन इंडिविजुअल प्रेशर लगाएगी इस सॉल्वेंट के ऊपर, तो उस प्रेशर को मैं बोलूंगा बच्चे पार्शियल प्रेशर बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर बोलूंगा। जबकि जो टोटल प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर जो होगा वो ऐड हो जाएगा सब प्रेशर का। किसका प्रेशर, प्रेशर आप ऑक्सीजन का ऐड करोगे, प्रेशर आप हीलियम का ऐड करोगे, प्रेशर आप नाइट्रोजन का ऐड करोगे, ये टोटल प्रेशर हो गया। पर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इस इंडिविजुअल क्वांटिटी को मैं क्या कहूंगा बच्चों, इस इंडिविजुअल क्वांटिटी को मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर कहूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब हेनरीज जो भाई साहब थे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दो चीजों को कंबाइन किया। किसको कंबाइन किया, इन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप दिया, उन्होंने रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर के बीच में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के बीच में एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशनशिप दिया किसका, पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का। तो क्या रिलेशनशिप दिया, उन्होंने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। यानी कोई गैस कितनी है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके अंदर आता है, मोल फ्रैक्शन आता है कंसंट्रेशन टर्म के अंदर आता है। तो कंसंट्रेशन टर्म तो हमको यही बताती है कि कोई चीज़ कितनी है। तो पार्शियल प्रेशर यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और उस कांस्टेंट को मैं क्या कहता हूँ, उस कांस्टेंट को मैं कहता हूँ हेनरीज कांस्टेंट कहता हूँ। ठीक है, क्या बोलूँगा उसको मैं, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की खास बात यह है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि हेनरीज का जो कांस्टेंट है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशनशिप है ना, वो हम एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो क्यों ना एक ग्राफ से देखा जाए। एक ग्राफ ले लेते हैं हम इस तरह करके, और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ आपका पार्शियल प्रेशर, और भाई साहब यहाँ पे ले लूँ मैं आपका मोल फ्रैक्शन, तो हमने ये नोटिस किया कि जो ग्राफ आ रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। यानी कोई भी वैल्यू पार्शियल प्रेशर की कोइंसाइड कर रही थी किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। तो इसको बोलते हैं, क्या रिलेशनशिप निकला इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप निकला है। तो हेनरीज लॉ में हमने सीखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, तो बताया डिफरेंस मैंने आपको, प्रेशर हो गया टोटल, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हम पे लगा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर है। पर जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, जैसे ऑक्सीजन का अकेले, हीलियम का अकेले, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन। किसने बताया, हेनरीज लॉ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई हमको, है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पास, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है,
हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है? तो 3 मेजर एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन है जब कार्बन डाइऑक्साइड को आपको डिसॉल्व करना होता है, किसके अंदर? हम करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। ये सॉफ्ट ड्रिंक आ गया और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये गैस को मैं बोलूँगा कि गैस तो डिसॉल्व हो जा, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर ऊपर से एक पिस्टन लगा दूं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूँ P एक्सटर्नल, ठीक है, तो जितना प्रेशर मैं अप्लाई करूँगा, जितना प्रेशर अप्लाई करूँगा उतनी ही गैस डिसॉल्व होगी आपके पास। तो ये पहला एप्लीकेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व हो गई तो बना देगी किसमें? H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और जो कार्बोनिक एसिड है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स का। दूसरा, अब जो आपके पास डीप सी डाइवर होते हैं, जो डीप सी डाइवर होते हैं वो जब अपना टैंक लेके जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, उस ऑक्सीजन टैंक में कुछ गैसेस इन्वॉल्व होती हैं आपके साथ, जैसे कि हीलियम और नाइट्रोजन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन मैं कंज्यूम करूंगा कहाँ पे? डीप सी में जाके, वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो जब हाई प्रेशर में गैस मेरे अंदर डिसॉल्व होगी तो जब मैं सरफेस पे वापस आऊँगा तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब खुली नॉर्मल प्रेशर में तो कैसे कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है, ऐसे ही वो गैस मेरी आर्टरीज और कैपिलरीज में बाहर आने की कोशिश करेगी और मुझे एक डिजीज़ कॉज कर देगी, या मेडिकल कंडीशन अप्रोप्रिएट टर्म है, एक मेडिकल कंडीशन कॉज करेगी जिसका नाम है बेंड्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? बेंड्स नाम है। और थर्ड एप्लीकेशन है इसकी एनॉक्सिया करके एक मेडिकल कंडीशन है। एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया होता है ऑक्सीजन की क्या होना? डेफिशिएंसी हो जाना। तो जब हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, हम हाइट पे गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यानी ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या है? कम, पार्शियल प्रेशर भी क्या है? कम, तो हमारे ब्लड में कम डिसॉल्व होगी और हमको एक मेडिकल कंडीशन दे देगी जिसको क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो ये जो हैं आपके पास छोटी छोटी बातें हैं किसकी? हेनरीज लॉ की। अब हम आगे देखेंगे किसको? रॉल्स लॉ को देखेंगे। तो लास्ट टॉपिक था हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बाद हमने देखना है किसको? अब रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के अब क्या है देखते समझते हैं आगे जाके ज़रा। तो 1886 में, ठीक है, फ्रेंच निवासी यानी कि फ्रेंच केमिस्ट, और उन फ्रेंच केमिस्ट का क्या नाम था? उन फ्रेंच केमिस्ट का नाम था रॉल्स, ठीक है। आपने रॉल्स याद रखना है, वैसे इनका नाम फ्रेंकोइस मार्ट, क्या तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो, फ्रेंकोइस मार्टे दी लियो, रॉल्स नाम था इनका। तो रॉल्स भाई साहब ने क्या किया? रॉल्स भाई साहब ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला। क्या निकाला? रॉल्स भाई साहब ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला। किसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला? उन्होंने निकाला सर पार्शियल प्रेशर का वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो आप लोग पूछेंगे कि यही सेम बात तो मैं हेनरीज के लिए भी बोल रहा था कि उसने भी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में आंसर दिया है, पर ऐसा नहीं है। जो रॉल्स भाई साहब ने लॉ दिया था वो दिया है इन्होंने वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। तो अब ये चीज़ साफ हो चुकी है कि इनका जो काम है वो लेना देना किससे है? वो लेना देना है वोलाटाइल लिक्विड्स से। और वोलाटाइल लिक्विड्स कौन से लिक्विड्स होते हैं? जो ईजिली वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो वाले लिक्विड्स जो ईजिली वेपर फॉर्म में चले जाएं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। तो अब रॉल्स ने क्या कहा? रॉल्स ने कहा कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। सेम वही बात जो हेनरीज ने कही थी। तो पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट का, वन कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट के। मैं ये वन कंपोनेंट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो रॉल्स का लॉ है
वो बाइनरी कंपोनेंट पे एप्लीकेबल है। बाइनरी कंपोनेंट पे एप्लीकेबल है। बाइनरी कंपोनेंट का मतलब है, मान लो 1+2 यानी 1+1 ले लो, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो एक को नाम हमने 1 दे दिया है, दूसरे को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 नाम दे दिया है, तो कुछ नहीं है इसमें। तो वही लॉ, जब हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है आपके पास P1 नॉट x1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक, अभी P1 नॉट क्या है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, पर ये किसका है, प्योर फॉर्म में है। जो प्योर फॉर्म होगा या प्योर कंपोनेंट होगा उसका होगा। ठीक, सिमिलरली मैं दूसरे कंपोनेंट के भी लिख सकता हूं यही बात कि P2 किसके बराबर होगा, सब कुछ 2 कर दो यहाँ पे, P2 नॉट x2, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये काम था किसका, फ्रेंच केमिस्ट रॉल्ड्स का। फिर इन्हीं के साथ में एक और साइंटिस्ट की एंट्री होती है, जिन साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन्स। तो उन्होंने दिया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस पूरे सॉल्यूशन में अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो मैं इंडिविजुअली इस भाई साहब को और इस भाई साहब को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो डाल्टन ने कहा द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड by simply adding pressure of individual components। तो उनकी बात मानते हैं, तो पार्शियल प्रेशर या प्रेशर टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। तो जो P1 का प्रेशर है वो कितना है सर, वो है P1 नॉट x1, और P2 का कितना है, P2 नॉट x2। अब वीडियो नंबर 2 जा सकते हैं आप मेरी, जहां मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया है, और मैंने मोल फ्रैक्शन में सिखाया था आपको कि द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का और दूसरे कंपोनेंट का किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन x1 किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल बात है 1 माइनस x2, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 1। तो मैं पुट करूंगा 2 को किस में, 1 में, तो P टोटल हो जाएगा मेरा P1 नॉट x1 प्लस, अच्छा x1 की जगह में डाल दूंगा वैल्यू क्या, 1 माइनस x2 यहाँ से, और प्लस क्या हो जाएगा ये P2 नॉट x2। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर इसको, P1 नॉट माइनस इसको इससे कर लो, P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ पे मेरे पास x2 कॉमन है, तो P1 नॉट हो जाएगा मेरे पास माइनस x2 बाहर आ जाएगा, P1 नॉट सॉरी प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस वाला जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि कैसे काम होता है इसमें। तो हमारे पास डाल्टन्स के लॉ से हमको ये पता चला कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल सम होता है किसका, जो जितने भी कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूशन के। तो इसको अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूँ तो मैं इसका ग्राफ इस तरह बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ, क्योंकि आगे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स नहीं है बेसिकली, ये ग्राफ दोनों साइड से बनेगा। जैसे कैसे, ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है मोल फ्रैक्शन का, और ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर का। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन के, x1 x2, x1 x2। अगर मोल फ्रैक्शन किसी का यहाँ 1 है तो टोटल तो 1 ही होता है, तो 0 जाएगा, और अगर इसका 0 है तो उसका क्या हो जाएगा 1। तो अगर मैं पहले P1 के लिए ग्राफ बना रहा हूँ तो मेरा ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, मैंने पढ़ा है अभी सीधा सीधा। ठीक, अगर मैं P2 के लिए बना रहा हूँ तो मेरा वो ग्राफ ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा ऊपर से ले आते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मेरा वो भी। ठीक, अब
ये है P1 का ग्राफ, ये हो जाएगा P1 नॉट x1 और ये हो जाएगा P2 का ग्राफ P2 नॉट x2। अब मुझे पता है टोटल क्या होता है PT ठीक है, इसको हम ब्रेक करके शो कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास डाल्टन का लॉ, ये रहा इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको आइडल और नॉन आइडल में बताएंगे जब ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा।